हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमसे सिद्ध कीजिए कि ए हमें क्या दिया हुआ है 1,2,3,4,5 और आर एक संबंध है जो कि परिभाषित है A, B मॉड A माइनस बी क्या है, सम है। इसके द्वारा प्रदत्त फलन आर जो है एक क्या है, तुल्यता संबंध है। हमें प्रमाणित करना है यहाँ पे कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हल करते हैं बच्चों प्रश्न को। प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या है? एक फलन, सॉरी एक संबंध आर तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा यदि आर सममित आर स्वतुल्य हो, आर स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, संक्रामक हो। ठीक है, अगर कोई संबंध आर है जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तो वो संबंध क्या होता है बच्चों? आर तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे, तो में हमें एक समुच्चय दे रखा है ए जिसमें अवयव है, इसमें देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? समुच्चय दे रखा है ए जिसमें अवयव हैं 1,2,3,4,5। ठीक है ना? अब यहाँ से अगर हम संबंध आर को देखें तो आर हमें क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है ये क्रमिक युग्म है A, B, जो कि मॉड A माइनस बी क्या है? एक सम संख्या। ये हमें बताना है, सम है, इस तरह से दिया हुआ है। तो आर में हमारे पास क्या क्या अवयव होंगे? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, 3,3 क्योंकि इनसे जीरो आएगा जो कि एक सम संख्या है, 4,4 आ जाएगा, 5,5 आ जाएगा और 6,6 सॉरी 5 के अवयव है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें, है ना, तो देखो 1,2 लेंगे तो 1 - 2 तो विषम संख्या होती है ना? 1 - 2 का जो मोड आएगा वो तो विषम संख्या होगी। तो 1,2 और 2,1 ये तो आएगा नहीं। तो 1 और 3 से बनेगा हमारे पास, 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, -2 का मोड 2 होगा और 3 - 1 तो 1,3 भी आ जाएगा और 3,1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 की बात करें तो 2 के साथ 3 तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि 2 - 3 जो है विषम संख्या आएगी। तो यहाँ पे हम 2 के साथ क्या लेंगे? 4। और 2 के साथ हम 5 भी नहीं ले सकते, ठीक है ना? 2 के साथ हम जो है 5 भी नहीं ले सकते, बट 1 के साथ ले सकते हैं। तो पहले 1 वाले ही देख लेते हैं। 1 के साथ हम 5 ले सकते हैं और 5,1 ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 के साथ क्या आएगा? 4। तो एक हमारे पास ये भी बन जाएगा 4,2, है ना, क्योंकि ये आर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ये 2 के साथ हमने ले लिया, 2 के साथ 4 आ जाएगा। अब 2 3 के साथ भी नहीं होगा और 2 5 के साथ भी नहीं होगा, 1 के साथ भी नहीं होगा। अब आते हैं हम 3 पर, तो 3 का हमने ले लिया, 1 के साथ आ जाएगा, ठीक है ना? और 3 को 3 को हम 5 के साथ भी ले सकते हैं। तो 3 5 और 5 3 ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे, है ना? ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम देखें 4 को, तो 4 को हमने यहाँ पे 4 2 हमने ले लिया, ठीक है? और क्या आ सकता है? 4 का 3 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 4 का 5 के साथ करेंगे तो भी 1 ही आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ही हमारे पास बनेंगे। 5 का 3 के साथ बन जाएगा, 3 का 5 के साथ हो जाएगा, बाकी और नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारे पास बन रहा है। क्लियर है? अब देखो इसमें हमारे पास 1, 1 भी है, 2, 1 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी, 5, 4। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य के लिए हमारे पास क्या होता है? x, x को बिलोंग करना चाहिए r को, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किसके लिए? a के लिए। और ऐसा हो रहा है यहाँ पे क्योंकि 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ये सभी r को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि r जो है हमारे पास कैसा संबंध है? स्वतुल्य। ठीक है। अब हम बात करें इसके r के सममित की। तो सममित की अगर हम बात करें इसमें, तो सममित के लिए क्या होता है? सममित के लिए x, y किसको बिलोंग कर रहा है? r को, इम्प्लाइज दैट y, x भी किसको बिलोंग करना चाहिए? r को, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a के लिए। तो ऐसा देखो हो रहा है यहाँ पे, है ना? ये तो सारे सेटिस्फाई कर ही रहे हैं। साथ में 1, 3 है तो 3, 1 भी है, 1, 5 है तो 5, 1 भी है, 2, 4 है तो 4, 2 भी है, 3, 5 है तो 5, 3 भी है। तो ये सब हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि आर जो है वो क्या है? एक सममित है। आर हमारे पास क्या है? सममित है। अब संक्रामक की बात करें। संक्रामक में क्या होता है? x, y बिलोंग्स टू आर, y, z belongs to R implies that x, z किसको बिलोंग करना चाहिए? R को। और यहाँ पे फॉर ऑल ये ट्रू होना चाहिए, एक्स, वाई, जेड बिलोंग्स टू ए के लिए। तो देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 3, 3, 1 है तो 1, 1 भी है, 1, 5 है ना, 3, 1 है और 1, 5 है। हमारे पास 3, 5 भी है, 5, 1 आ रहा है। ठीक है, 5, 1 आ रहा है, 1, 3 आ रहा है, तो हमारे पास 5, 3 भी है। तो इस तरह से ये सारे रिजल्ट जो है हमारे पास इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, संक्रामक को। हम ये बोल सकते हैं कि आर जो है हमारे पास क्या है? संक्रामक है। आर संक्रामक है। तो आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर क्या होगा? आर एक तुल्यता संबंध है। आर क्या है? एक तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों? तो आर हमारे पास क्या है? तुल्यता संबंध है। तो आर यहाँ पे तुल्यता हो गया, ये सिद्ध कर दिया। अब देखो ये बोल रहा है 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो, एक का 1 से है, एक का 3 से है, 3 का 1 से है, एक का 5 से है, 5 का 1 से है, 3 का 5 से है, 5 का 3 से है। तो इसका मतलब हम ये प्रमाणित कर सकते हैं यहाँ पे कि 1, 3, 5 इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित। सभी अवयव आर में एक दूसरे से एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है बच्चों? और इसी तरह से 2, 4 को भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना? तो इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर कि 2 का 4 से, 4 का 2 से है। तो 2, 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित। सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित। ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया। बट 1, 3, 5 का, है ना, मतलब 1, 3, 5 का 2, 4 से कहीं पे भी संबंध नहीं है इसके अंदर आर में। तो इसका मतलब 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये इस सेट आर में हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ओके बच्चों, आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।